हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। मन को ताकतवर बनाने के लिए एक निहायत उम्दा नुस्खा है। आँख और ज़बान को काबू में रखें, बेजा कहीं नज़र न जावे, कभी ज़रूरत से ज़्यादा बातें न करें, बस यही धर्म है। बहुत कमाल की बात है। कहीं बेजा नजर न जावे। कोई जरूरी नहीं है कि बेजा नजर सड़क पे जाते हुए जाए आपकी। ये बेजा नजर जो है, हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन है, इसमें भी बहुत सारी बेजा नजर की चीजें हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या एक्स और जाने क्या क्या। बिल्कुल इनसे बच के निकल जाए, वो उसको तो भक्ति मिल जाएगी। और अनावश्यक बोले नहीं। अब जरूरी नहीं कि अनावश्यक आप घर में ही बोलोगे या आप बाजार में ही बोलोगे। ये फोन जो है, ये छोटा सा, इसमें बहुत अनावश्यक बोलना हो जाता है। इसमें व्हाट्सएप पे जाने कितने फोन आते हैं, जवाब दिए जाते हैं, और जाने कितना अनावश्यक बोला जाता है। ये जो कर गया वो तो बच गया, बाकी तो अब जो भी है। मैंने पता नहीं कहीं किसी इसमें पढ़ा था कि ये देखने के लिए कि हम ज़्यादा बात न करें, इसको उसमें रखने के लिए कुछ भी बोलें उसके पहले सोचे ये बोलना ज़रूरी है क्या। अरे कोई नहीं सोचता, एक आध बार सोचता है, उसके बाद क्या होता है, अरे बहन क्या हो रहा है, अरे भाई क्या हो रहा है, अरे बस, अरे अरे दोस्त क्या हो रहा है। तो उसके बाद कोई भेजा वेजा कुछ नहीं रहता, फिर वो फ्लो में आ जाती है चीज़, कुछ नहीं पूछता, कोई ध्यान ही नहीं होता किसी को क्या बोल रहा है। रास्ते में चलते वक्त बेजा जगहों पर आंख न जावे, वरना बहुत सी ताकत मन की उधर सर्फ हो जाएगी। बिल्कुल। जो शख्स अपनी इंद्रियों को हमेशा बाज़ाब्ता रखता है, पकड़ में रखता है, बहुत ताकत इकट्ठा करता है, ईश्वर की कुर्बत हासिल करता है। बिल्कुल। कुर्बत कहते हैं समीपता। 8:37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, रूहानी तरक्की 4 बातों से होती है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना और दुनियादारों से कम मिलना जुलना, राब्ता, कम राब्ता रखना। ये चारों बातें ही सत्संग में प्राप्त होती हैं। इसका तात्विक मर्म लफ्जों में अदा नहीं हो सकता। खाना कभी नियत भर न खाएं, खाना इबादत समझे, इससे पूजा का बल प्राप्त होता है। अपने से किसी का काम बन पड़े तो तन मन धन से कर देना चाहिए, परंतु व्यर्थ गपशप, समय नष्ट करने के वास्ते जिससे किसी का फायदा न हो, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भूल के भी पॉलिटिक्स जैसे खतरे में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी दुनिया भर की बातें हैं, इसके अलावा भी घर परिवार की भी बहुत सारी बातें होती हैं, दोस्तों, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी बहुत सारी बातें होती हैं। क्या हो रहा है दुनिया की, हम क्या कर लेंगे। हमारे पहले भी जो आए थे लोग, उन्होंने क्या कर लिया, दुनिया की बातें जान के जाने, जिसने किया किया और चला गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने की कि 21-3-31 सबके ऐबों को छिपाना दरवेशी है। बिल्कुल। ईश्वर पर्दापोश है। ईश्वर के मार्ग पर चलने के काबिल बनने के लिए 4 बातें लाजिम है। पर्दापोशी बहुत अच्छी चीज़ बताई है चचाई महाराज ने। कुरान में इसको बहुत क्लियरली बताया है। 4 साहबियों से पूछा हुजूर अकरम ने कि तुम मेरे बाद क्या करोगे, तो किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, पर हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह ने बोला, मैं दूसरों के दोषों पे पर्दा डालूंगा।
पर्दा रखूंगा, मैं किसी का दोष न देखूंगा, न उसको मालूम भी होगा तो मैं उसको उजागर नहीं कर। मैं उजागर नहीं करूंगा किसी को। उन्होंने कहा हाँ तुम सबसे ठीक हो, या जो भी कहा होगा। तो ये है बहुत खास बात। किसी की कोई कमी मालूम पड़े, दूसरे से तो बोलने का सवाल ही नहीं, आपके भी दिल में नहीं रहे वो बात। दूसरे बोलने को तो चुगली हो जाएगी, और आपके भी दिल में नहीं रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा। और दुआ कर दो, उसके लिए कमी दिख रही है कोई किसी में तो उसके लिए दुआ कर दो। बाकी उसके ऐब को जाहिर करना बिल्कुल गलत बात है। ईश्वर के मार्ग में चलने के काबिल बनने के लिए 4 बातों के लाजिम है। एक तो पैरों को तोड़ डालें, तोड़ डालें, आंखों को फोड़ डालें, आंखों को फोड़ डालें, कानों को बहरा कर दें, हाँ, और जबान को काट काट डालें। डालें। अब बताओ, कर सकता है कोई? बहुत तड़के, ये नहीं फिजिकली नहीं। हाँ, वो तो नेचुरली, वो तो हाँ। गांधी जी के बंदर कोई बंदर थोड़ी है, वो तो एक सिंबल है। पैरों को तोड़ डालें, पैरों को तोड़ डालें का मतलब ये है गलत। अनावश्यक दिशा में पैर जाए ही नहीं। आंखों को फोड़ डालें, अनावश्यक चीज दिखे ही नहीं। नजर ही नजर। कानों को फोड़ डालें, जो भी कुछ है सुने ही नहीं कोई फालतू की बात, और न फालतू की बात बोलें। बहुत तड़के उठकर इबादत में मशगूल हूँ। सभी बातें ईश्वर की तरफ से जाने। और जो भी कुछ हो रहा है उसकी, जैसे हमारे 2-3 बार इस बात को बोला है, अकड़ता अकड़ता हो जाओ, तुम करने वाले नहीं हो, तुम इंस्ट्रूमेंट हो, बस जो हो रहा है उसको, वो हो रहा है, तुम्हारे द्वारा भी हो रहा है तो हो रहा है। ये एक बहुत ऊंचा भाव है जिसमें अकड़तापन हो, जिसमें आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहे, ईश्वर का कंट्रोल किसी तरह हो जाए। 23/9/35। शाम आपने 3 खास बातों को समझाया। एक तो ईश्वर सबका पर्दा रखता है, तुम भी पर्दा रखो। किसी के अवगुण देखने व खोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, किसी की गीबत यानी पीठ पीछे बुराई न करो, और न ही शिकायत। बिल्कुल, गीबत और चुगली एक ही समानार्थक वर्ड शब्द है। तीसरा, पैसा कमाए, पैसे को सबका समझें, खाएं और खिलाएं। सदा ईश्वर की कृपा की राह देखता रहे। हाँ, पर इसलिए नहीं कि मैंने किसी को खिला दिया तो मुझ पे कृपा हो। ये अलग, दो अलग अलग सब सेंटेंस हैं। 25/9/35। पूजा के बाद आपने फरमाया, ईश्वर सबका भला करे। आप बोले, अपनी इच्छाओं का त्याग करो, शौच में बाएं पैर से बैठो, वापिस आओ तो दाएं पैर से आओ। प्रत्येक कार्य में नियम की पाबंदी हो, उसी में याद खुदा भी शामिल हाल हो। मुझे बचपन से ही कुछ था, मैं फुट्स के मूवमेंट मेरे स्पेसिफिक थे, पता नहीं क्यों थे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं जैसे बाथरूम में जाता था तो लेफ्ट पैर पहले आगे डाल के, फिर क्यों करता था वो बाद में मालूम पड़ा कि ये तो ऐसा होता है। हो सकता है कोई पिछले कोई बात थी होगी जो मेरे उसमें मानस में कहीं किसी तरह। तो ये फकीरों का तरीका है, उन्होंने कई ऐसे नियम छोटे छोटे से अपने साथ जोड़ रखे हैं। और जहाँ भी वो, जैसे कुछ भी पीने के पहले चचई महाराज 1 सेकंड ध्यान करके फिर पीते थे पानी। एक वो बोलते थे, अल्लाह बस बाकी हवस, ये बहुत बोलते थे शब्द। उसका मतलब ये है कि सिर्फ ईश्वर ही है, बाकी सारा माया ही माया है, हवस। जैसे राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। निरंजन राम तो एक ही है, बाकी सब अंजन है, अंजन यानी माया है। अल्लाह बस बाकी हवस, ये बहुत बोलते थे।
इस तरह की बातें सूफियों में बहुत की जाती हैं। 20-3-29 महाराज जी बोले कि हृदय में नदी उमड़ के सिंधु को सोख लेती है। सिंधु को सोख लेती है। हृदय में नदी उमड़कर बूंद में समुद्र समाता है। ये कबीर साहब ने उनका एक पद है, बूंद में समुद्र का समा जाना। ये वही है, एकात्म भाव है, एक सत्ता का हो जाना। आप भी वही सत्ता हो और जो परम सत्ता है वो भी वही है। आप बूंद हो, वो समुद्र है। समुद्र क्या, महा महा परम महासमुद्र है वो, और आप तो एक छोटी सी बूंद हो, लेकिन है दोनों एक ही चीज। अब वो बूंद कैसे समुद्र में मिल जाए या समुद्र बूंद में आके समा जाए, या तो फिशन हो जाए या फ्यूजन हो जाए। और फिशन होगा या फ्यूजन होगा तो जबरदस्त एनर्जी जनरेट होगी, वही ईश्वरीय तत्व है। यही नूर वहदत है, यही सब नूर वहदत, इसी को कहते हैं एक हो जाना। माऊ जी के भाई गुरुदेव नारायण सक्सेना जी साहब के छोटे भाई, जिनका नाम ओम प्रकाश था, उनका नाम तो कुछ और था, नाम षणमुख सहाय सक्सेना ये नाम था, लेकिन उन्होंने अपना नाम ओम प्रकाश रख लिया था। उन्होंने भगवान कृष्ण की याद में अपना शरीर छोड़ दिया वृंदावन में, 71 दिन भूखे रखे। और बाबू जी के छोटे भाई थे विष्णु नारायण जी, वो कम्युनिकेट 3 भाई थे, बाबू जी, नारायण सक्सेना साहब, विष्णु नारायण जी। मैं उनसे मिला हूँ विष्णु नारायण जी से, वो जो भी जयपुर में ही रहते थे। और तीसरे थे ओम प्रकाश जी, इनका नाम षणमुख सहाय था, लेकिन बाद में ओम प्रकाश इन्होंने खुद ही नाम अपना रख लिया था। तो ये जब उन्होंने ओम प्रकाश जी ने शरीर छोड़ दिया तो चचा जी महाराज के पास बाबू जी गए। ये बात है 1941 की, नवंबर दिसंबर 41 की। चचा जी महाराज के पास बाबू जी गए और जाके उनको बताया ये किस्सा कि मेरे छोटे भाई ने भगवान कृष्ण की याद में 71 दिन भूखे रह के शरीर छोड़ दिया। चचा जी महाराज ने कहा, उन्होंने तो खाली एक ही लाइन बोली कि नारायण, अगर वो हमारे पास यहाँ आ जाते तो हम उससे भी ऊंची जगह उसको ले जाते। और बाबूजी ने ये बात मुझे सुनाई। मैंने कहा बाबूजी इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ऊंची जगह ले आते? बोले कि बात यह है, कृष्ण का जो लोक है वो कहाँ गए, वो कृष्ण के लोक में गए। कृष्ण के लोक में द्वैत है, कृष्ण है और सखा है उनका, और रासलीला हो रही है, द्वैत के खेल है वहां पे सारे। गुरु का जो लोक है वो अद्वैत का लोक है, उससे ऊपर है। चचाई महाराज का कहना था कि जो अद्वैत का नूर वहदत आश्कार जो है वो सबसे आगे की बात है। एक एक हो, एक के बाद आगे क्या होना है ये तो पता नहीं। कहते हैं एक के बाद वो भी नहीं रहता, और जो है सो है, ऐसा हो जाता है। पर एक तो पहुंचो, ये जरूरी है। प्रेम की अखंड धार में सारा संसार समा जाता है। ऐसी हालत प्राप्त करने के लिए 3 बातें साधक को करनी चाहिए। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सभी समय कुछ भी करते हो ध्यान में रखें, इसी को जिक्र कहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, साधना नहीं है, ये सिद्धि है। ये करने धरने से तो होता होगा, लेकिन अगर ये दे दी जाती है ईश्वर की कृपा से तो उसका काम हो जाता है। सत्संग में बैठें तो आपा खो के बैठें, अपने आप को गुरुदेव के हवाले करें। इस डायरी में बड़ी बड़ी बातें ऐसी मिला के एक पैराग्राफ में लिख दी हैं। उस पैराग्राफ को अलग अलग करें तो अलग अलग चैप्टर्स बन जाएं वो, लेकिन लिखी हुई एक ही पैराग्राफ में हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपा खोना
ये भी साधना नहीं है, ये एक दी हुई चीज है, ये एक प्रभु की गिफ्ट है, जिसको मिल जाए उसको मिल जाए। और वो मिलती जरूर है प्रार्थना के बेस पे। हम प्रार्थना करते नहीं है कि मैं अपना आपा खो बैठूं, ऐसा मुझ पे कृपा करिए। हम प्रार्थना और दीगर चीज़ों की और चीज़ों की करते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि ये चीज़ क्या है, इसकी प्रार्थना कैसे करें। आपा खोना, हमारी जगह कोई और आ जाए, किसी का आईना है मैं नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ, वो आके बैठ गया है, वो हो जाए ऐसा तो बात बने। अब वो अंदर भी है और वो बाहर भी है और सर्वत्र भी है और सब में भी है वो। अब ये दृष्टि कैसे मिले, ये तो प्रभु की कृपा से ही हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना हमारी उत्कट हो जाए, गहन प्रार्थना हो जाए तो मिल जाए। हमारी गहन प्रार्थना ही नहीं होती। हमें तो कुछ और चाहिए, हमें तो छोटी छोटी चीजें चाहिए, कांच के पत्थर चाहिए, हमें हीरा चाहिए ही नहीं। इसलिए वो हमें हीरा शायद नहीं मिलता होगा। तीसरा, गुरुदेव की अमृतवाणी को मनन करें, हो सके तो लिख भी लें। आप लिखते हाँ, जैसे आपने लिखी। 6/9/34 आपने फरमाया कि 3 काम हैं, उनमें से कोई एक करें, भक्ति नसीब होगी। एक, पहला, जालिम को जुल्म से बचाना। जालिम को ऐसा करना कि वो जुल्म करना बंद कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। रिस्की चीज है, बहुत बड़ी बात है। मजलूम यानी पीड़ित की फरियाद सुनना। कोई पीड़ित हो उसको फरियाद सुनना और उसकी मदद भी करना। और तीसरे, भूखों की सिकम सेरी करना यानी पेट भरना। शिकम सेरी, शिकम सेरी। शिकम कहते हैं पेट को, सेरी कहते हैं भरना। क्या बढ़िया बात है, अगर ऐसा मौका मिले तो कैसे हो। भक्त को चाहिए बचा खुचा खाना खाए, पहले और का हक दे फिर आप खाए। ये भी बड़ी बात है, वाकई बड़ी बात है ये। 30/7/37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, पहला, कि दुखी वह है जो दूसरों की भलाई न चाहे। दूसरों की भलाई न चाहे। हाँ। हाँ, दूसरे, जो दूसरों की भलाई चाहेगा वो तो वैसे ही सुखी हो जाएगा। क्योंकि किसी के लिए अच्छा सोचने में ही आप अच्छा फील करते हो, हाँ तो हाँ। सुखी रहते हो। और बुराई आप किसी की भलाई न चाहोगे तो वैसे ही आप कुड़े कुड़े से रहोगे। दूसरे, सच्चा एहसान वही मानता है जिससे बिना जाने ही वैसा काम बन पड़े जैसा कि उसके प्रति किसी बड़े ने किया हो। फिर से पढ़ दो। सच्चा एहसान वही मानता है जिससे बिना जाने ही वैसा काम बन पड़े जैसा कि उसके प्रति किसी बड़े ने किया हो। उसने जो वैसा ही काम अगर उसने किसी पे किया हो तो उसे मालूम है कि एहसान क्या चीज होती है, क्योंकि उसने एहसान महसूस किया हुआ है। किसी ने आपके साथ भला करा, आपने एहसान महसूस किया, फिर आप किसी पे एहसान करोगे तो हो सकता है वो भी उस तत्व को समझे, उस एहसान को समझे। एहसान समझाना नहीं है किसी को, लेकिन आपने एक कंसेप्ट बताया कि ये किस तरह होता है। वर्ड्स थोड़े से क्रिप्टिक हैं, समझ में नहीं आ रहे, पर ठीक है। पर मेरे ख्याल से वो ये कि किसी ने आप पे कोई एहसान किया और आपने उसको महसूस किया, और आगे आपने कभी समय पड़ा तो किसी के ऊपर किसी की मदद करी, हाँ, तो वो सामने वाला समझेगा उस चीज को। हर हाल में खुश रहना चाहिए, जो भी हालत हो सब उसकी ओर से समझें।
हाँ, ये हुजूर महाराज हर हाल कहते में थे। खुश रहना हुजूर महाराज कहते थे खुश रहना, वो खुश, बहुत बड़ी खुद भी बहुत नियामत है। खुश रहते थे वो, और हंसते रहो हंसाते रहो, बसते रहो बसाते रहो, ऐसा बोलते थे वो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हर हाल में खुश रहना, और जो भी हालत हो सब उसकी ओर से समझें, चाहे जैसी आप हाँ, राजी ब रजा। अच्छा बुरा, हाँ अच्छा बुरा जो हाँ, भी हो। राजी ब रजा में आप चले गए तो फिर बुरा कुछ है ही नहीं। फिर तो आप जो हो रहा है हो रहा है, फिर तो उसमें आप खुश हो। राजी का मतलब है खुश। 19/6/34 सुबह पूजा के बाद पहले श्री बाबू दिलाराम जी से बोले कि इस रास्ते में दो बातें जरूरी हैं। हम्म, एक तो विद्वानों के वचन पर ध्यान, और दूसरे सत्या अनुसरण। सत्य का पालन, विद्वानों की बात मानना और सच बोलना। जहां ये दो अधर्म सामने आ पड़े और एक करना जरूरी हो तो छोटे को कर लें और प्रार्थना करें, और जहां दो धर्म हो उनमें से बड़े को चुने, बड़े को चुनकर कर ले। बड़ा धर्म पर, ये उन्होंने हो सकता है कोई बात घटना हुई हो दिलाराम जी के साथ, तो उनको इंडिकेट करने के लिए बोल दिया हो, तो वो भी समझ गए हो दिलाराम जी की किस बारे में चचा जी महाराज बोल रहे हैं। पर इन्होंने नोट कर लिया है तो उन्होंने लिख दिया है अपने गांधी जी ने। 29/11/35 रविवार 17 की शाम को 3 बजे की गाड़ी से 3-4 दिन बाद आज खजूर गांव से लौटे हैं। आपने फरमाया कि गुरु का अति आदर करना मानो उसके बिगाड़ने की चेष्टा करना है। गुरु को बहुत ज्यादा आपने आदर करके उसको कहीं चाटुकारिता में उसको वो कहीं बिगाड़ तो नहीं रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, उनका आदर हृदय में करो, उनके हुक्म का हृदय से पालन करो, उनके खिलाफ कोई बात तुम्हारे ख्याल तक में नहीं आनी चाहिए। 24/10/38 आपने फरमाया कि 3 वस्तुएं सार हैं। पहला सतगुरु, दूसरा सत्संग, तीसरा सतनाम। बिल्कुल, ये ट्रिनिटी पे ही सारा मामला रुका हुआ है, सतगुरु सत्संग और सतनाम। गुरुदेव से कभी भी मन खिलाफ न जाए, उनकी प्रसन्नता में ही परम कल्याण है, उनके रूठने पर ईश्वर की प्राप्ति दुर्लभ है। हाँ, ये क्या होता है कि गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, टीचर भी कोई है तो, और वो भी इंसान है। हम किसी को इंसान की नज़र से देखते हैं तो उसकी कमियां भी देखते हैं, और उसकी कमी देखने में फिर अगर वो हमारा टीचर है तो फिर हमारे को नुकसान होगा, ये बात पक्की है। तो ये इन्होंने बड़ा एक सूत्र बताया कि कमी मत देखो और प्रार्थना करो, और कोई पहला विचार भी ऐसा कोई आ जाए तो उस विचार को भस्म कर दो, ताकि आपका नुकसान होने से आप बच जाओ। उनकी प्रसन्नता में ही परम कल्याण है, और उनके रूठने पर ईश्वर की प्राप्ति दुर्लभ है। ये बहुत बिगड़ जाता है माम। बुल्ले शाह साहब के साथ क्या हुआ? हाँ, उनके गुरु हजरत इनायत खां कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा एक छोटी सी बात पे अप्रसन्न अहंकार हो आ गए, गया था। छोटी सी बात पे अप्रसन्न हो गए वो। उनके यहाँ शादी थी बुल्ले शाह साहब के यहाँ, हजरत गुरुदेव खुद नहीं गए, किसी लोअर कास्ट के लोअर किसी उसके शिष्य को अपना भेज दे। उनके कई शिष्य थे, एक लोअर उसमें भी कास्ट वाला भी था जो कि दीनहीन था, उसको भेज दिया। वो बुल्ले शाह साहब ने उसका ख्याल नहीं किया, और वो लौट के आके उसने हजरत इनायत कादरी रहमतुल्लाह को बताया कि
मैं तो, जबकि गुरु ने भेजा अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो गुरु गया है। बुल्ले शाह साहब से ये गलती हो गई। उन्होंने कहा कि वो तो किसान थे ना, हजरत इनायत कादरी, तो बोले माली थे, अराई अराई जाति के थे। बोले हमारा काम क्या है, पानी उसके बुल्ले शाह की क्यारी में जा रहा था, वो पानी हम रोक के किसी और क्यारी में डाल देंगे। बस इतना सा कहने से ही सारा गड़बड़ हो गई। शायद 12 साल या 14 साल लग गए बुल्ले शाह साहब को थैया थैया नाच के उनको मनाना पड़ा। जब मनाया उन्हें, तो वो उनको मालूम पड़ा कि वो बहुत कोशिश करी, बहुत हर बार जाते थे उनको भगा दिया जाता था बुल्ले शाह साहब को। तो उन्हें मालूम पड़ा था कि एक फलानी मज़ार पे वो आते हैं और वहाँ आके बैठते हैं, और वहाँ पे कुछ नर्तकी वो जो होते हैं, गांव की औरतें होती हैं, गांव की औरतें ने हिंजड़े भी कहते हैं, वो आके वहाँ पे, तो उनमें शामिल हो गए बुल्ले शाह साहब, और उसमें घूंघट ओढ़ के नाचे। जब उनको बुलाया इनाम देने के लिए, तो घूंघट में देखा, अरे तू तो बुल्लिया है। बोले नहीं हुजूर, मैं बुल्लिया नहीं, मैं भूलिया हूँ, मैं भूला हुआ था। बस तब जाके इतने सालों में जाके मने गुरु। तो गुरु जरा सी बात पे अप्रसन्न, तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम तो बहुत हाई स्पीड उसमें जा रहे हैं, जरा सी भी अप्रसन्नता नहीं हो, कोई हमारे विचार वहां तक पहुंच रहे हैं उनके चरणों तक, सब पहले से माफी मांगते हुए और बड़ी आजीजी इंकिसारी से, हाँ, उससे बड़े उनकी कृपा के अपेक्षित रहना ही में ही फायदा है। वरना कहीं छोटी सी बात में हमारी कोई गलती से हमारा कोई गलत विचार हो जाए तो नुकसान भी, ये रास्ता ही ऐसा है। जिनके द्वारा नित्य ही सत्संग होता है, उनकी वैसी ही इज्जत करना वाजिब है जितनी गुरुदेव की। पीर मुर्शिद, पीर सोबती, ये वही वाली बात हो गई कि सत्संग किसी के यहाँ हो रहा है तो वहां समझो कि गुरु आए हुए हैं, वहां वैसी इज्जत करो। पीर मुर्शिद, पीर सोबती तीनों हमारे लिए वाजिबे ताजीम यानी सम्माननीय हैं। पीर मुर्शिद, पीर सोहबती, पीर सोहबती यानी पीर की जो सोहबत में हो, सोहबत में उसको भी वैसे ही मानो, बहुत बड़ी बात, सब सम्मान। 5/8/38 सुबह 8 बजे आपने पेशकार साहब से फरमाया कि जो सदैव अपने गुरु में लीन होते हैं उसके पास निरंतर कृपाधार पहुंचती रहती है। ये जरूरी है, क्योंकि आपके खिड़कियां खुली होंगी तब रोशनी आएगी, खिड़की खुली नहीं है तो रोशनी आके लौट जाएगी। और खिड़की खुली होने का तरीका ये है, याद की खिड़की अगर खुली हुई है तो कृपाधार आएगी और जज्ब हो जाएगी आपके अंदर, वरना लौट जाएगी। जो ऐसी बारीक होती है कि साधारण पुरुषों को उसका भान नहीं हो सकता, उससे नेकी वर्षा करती है। कृपाधार जो है वो सूक्ष्म मामला है और उसमें कृपा बरसती है उसके थ्रू। सब लोग उससे फायदा उठाते हैं और उसको किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। मेरी तबीयत बहुत चाहती है कि कुछ लोगों को राम नाम बताऊं, परंतु उनमें हिम्मत और शौक की कमी पाकर चुप रह जाता हूं। चाचा जी महाराज फरमा रहे हैं? पेशकार साहब से फरमाया। हाँ, अच्छा, वो पेशकार साहब को कह रहे हैं। बताओ, देखो फकीर भी कई बार हैंडीकैप्ड हो जाता है, वो कहता है भाई सामने वाला चाहता ही नहीं, पत्थर, उनका दिल पत्थर की तरह है, उसको कैसे तोड़ूं मैं, कैसे उसमें होता है, ऐसा भी होता है। बगैर उलूल आजमी यानी दृढ़ निश्चय और हिम्मत के काम नहीं बनता। 27/8/38
जब दिल जाकिर हो जाए अहो भाग्य। बड़े बड़े महात्मा इसकी इच्छा करते हैं, नहीं पाते। जाकिर कहते हैं दिल का जागृत होना। जाकिर का मतलब है जागृत। दिल जागृत कैसे होता है? दिल जागृत होता है, हजरत बाहू ने एक वो लिखा है, अले फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ। कुछ वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं इसके। अले फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी अस्बाद दा पानी मिलिया हर वेले हर जाई हूँ। बूटी अंदर मुश्क मचाया जान फलनते आई हूँ, जीवे मेरा मुर्शिद बाहू जिनी ये बूटी लाई हूँ। अले फला चंबे दी बूटी, ये उन्होंने अपने कृपा का सूत्र अले फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, गुरु ने मेरे अंदर डाल दिया। उन्होंने कृपा का सूत्र मेरे अंदर डाल दिया। नफी अस्वाद द पानी मिलिया हर बेले हर जाई जू, मैंने उसको पुष्ट किया, उस पौधे को, उस बीज को मैंने धीरे धीरे पानी धूप देख के मैंने उसको पुष्ट किया और उसको आने दिया, उसको निकल आया वो। बूटी अंदर मुश्क मचाया जान फलनते आई हूँ, और वो धीरे धीरे इतनी सुगंधी फैल गई उसकी कि वो कंट्रोल के बाहर हो गई वो। फिर कहते हैं कि जीवे मेरा मुर्शिद बाहू जिन ये बूटी लाई हो। मेरे लाख लाख धन्यवाद है गुरु पे जिसने मेरे अंदर ये बूटी डाली। हुजूर महाराज ने लिखा है कि हम पहली मीटिंग में सामने वाले के हृदय में आरोपित कर देते हैं ईश्वर का नाम। उनके पास एक आया तो उसको उन्होंने कहा कि ऐसा करो, दिल की तरफ ख्याल करो और ये देखो कि ये दिल की धड़कन ईश्वर का नाम ले रही है। बोले कि क्या ईश्वर की धड़कन दिल का नाम लेती? बोले हाँ, सुनो होगी। थोड़ी देर बाद वो सामने वाला जो शिष्य आया था उसने खुद ने कहा हाँ, मेरा दिल बोल रहा है, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। ये उन्होंने क्या किया? जाकिर कर दिया उसके दिल को। ये जाकिर करना होता है हमारे सिलसिले में, इसको जाकिर करना कहते हैं। ये इंडिविजुअल एफर्ट होता है, मास एफर्ट भी हो सकता है। ऐसे भी बड़े गुरु हुए हैं जिन्होंने हजारों को के दिल जाकिर कर दिए, एक संकल्प से जाकिर कर दिए। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने कि दिल ही जाकिर नहीं किए, उस जगह की ईंट पत्थरों को भी जाकिर कर दिया, वो भी जाकिर करने लगे। और ऐसे भी बुजुर्ग हुए हैं जिनका आज भी नाम लिया जाए तो जहां नाम लिया जाता है वो जगहों के स्थान, स्थूल चीजें भी वो जाकिर हो जाती हैं। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह का ऐसा किस्सा आया है कि उनका नाम लेने से ही घर की ईंटें ईश्वर का नाम जाकिर हो गई। वो जाकिर क्या है? जागृत हो गई, प्रकट हो गई, उनमें वो चीज पहुंच गई। किन्हीं किन्हीं को 20-25 वर्ष बीत जाते हैं और ये बात नहीं हो पाती। कोई कोई ऐसा होता है 20-20 साल में भी। वो पढ़ा था ना जैसे महाराज ने कि वो पानी डाले जा रहा है गुरु तो, लेकिन वो कि न भीजे कोर, और शिष्य का कोर भी कोना भी नहीं भीग रहा। कबीर साहब ने कहा माया ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, गुरु बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कुछ ऐसे होते हैं पत्थर दिल होते हैं, उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? सोया हुआ होता है उनका दिल। वो दिल फिर कभी गुरु चाहते हैं तो चोट देके उसको जागृत करते हैं। चोट यानी कोई ऐसी हैपनिंग होती है उनके साथ, कोई बच्चा कोई गुड़िया नहीं छोड़ना चाह रहा हो तो माँ छीनती भी है उससे। तो वो इस तरह का भी काम होता है ईश्वर के संसार में। गुरुदेव की मूर्ति को हृदय में बसावे, यही सालोक्य है। तस्किया नफ्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक ही पैराग्राफ में एक एक लाइन में एक एक सब्जेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है। गुरु की मूर्ति को हृदय में बसाएं, वही सालोक्य है। 4 बताई हैं मुक्तियां, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य। गुरु की मूर्ति हृदय में बसा ली, सालोक्य हो गई, उसके लोक में पहुंच गए। गुरु की मूर्ति के और निकट हुए तो सामीप्य हो गए, फिर गुरु का ही रूप बन गए तो सारूप्य हो गए।
और आप भी नहीं रहे, गुरु भी नहीं रहे, मात्र ईश्वर रह जाए, वो सायुज्य हो गया। तस्किया नफ्स यानी मन का निरोध, यही शिष्य का कार्य है। मन का निरोध शिष्य का कार्य है। जैसा कि अपन जानते ही हैं, 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इसमें सबसे कठिन है मनोमय। ये वो है जहाँ पे दुनिया आती है। अन्नमय तो आपके कंस्ट्रक्शन है, प्राणमय उसके अंदर दिया हुआ प्राण है, मनोमय है जो कि दुनिया से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे दुनिया आ गई, उसके आगे बुद्धि का और लोक है, बुद्धि का कोश है, और उसके बाद मैं का या आनंद का कोश है। लेकिन ये जो मनोमय, ये पार नहीं होता। साधना के अनुभव बुक में भी और जगह जगह लिखा हुआ है। इसको पार करना बहुत दुष्कर है, क्योंकि ये पार होता नहीं है, क्योंकि लोग दुनिया नहीं छोड़ना चाहते। तज़किया नफ्स इसीलिए है, तज़किया नफ्स यानी अपने मन का शुद्धिकरण इसीलिए है। मन का बचावीकरण है, बल्कि एक तरह से दुनिया से, मन को बचा लो दुनिया से, वो है तज़किया नफ्स। उसी में महब हो जाए, सिवाय इसके और कुछ नजर न आए। यह मुश्किल है, मगर कोशिश करने से आसान हो जाता है। कोशिश बस इतनी सी है कि दुनिया छूट जाए। दुनिया हमसे छूटती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्थूल भी छूटे तो वो सूक्ष्म पकड़ी रहती है, अंदर बैठी हुई होती है, तो वो छूटती नहीं है। जाना, उसका जाना बहुत जरूरी है। गुरुदेव के बिना अहंकार दूर नहीं होता। जो गुरुमुख नहीं है, जिस स्थान पर खड़ा है, दूषित हो जाता है। गुरु के बिना अहंकार दूर नहीं होता। वही है जो कि खुद का अहंकार आप तो दूर कर नहीं सकते, खुद का मैं तो आप डिसॉल्व कर नहीं सकते। वो बाहर से कोई पकड़ के उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो यही रास्ता बचता है जिसमें कि गुरु करा किस लिए जाता है, गुरु इसलिए किया जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े योगी हुए हैं जो कि उन्होंने खुद ही कर डाला, लेकिन उनके मैं को निकाल के ईश्वर में लय करने वाला कोई था नहीं, तो वहीं अटक गए जाके। फिर जन्म लेना पड़ा, फिर दोबारा आए, फिर गुरु किया, फिर जाके पार हुए। ये जरूरी है। 21-10-35 आपने अनेकों दिव्य वार्ताएं सुनाई। उसमें है कि जो अपने गुरु में निरंतर मग्न है, वे उसके साथ साथ घूमते हैं। गुरु साथ साथ घूमते हैं। जो अपने गुरु में मग्न हो गया, उस गुरु शक्ति वो तो जोड़ दी उन्होंने, और जोड़ दी। आप साथ अगर रहने के लिए तैयार हो तो वो शक्ति हमेशा साथ है ही। ऐसी घटना जनाब लालाजी साहब के जीवन में हुई है कि एक बार रास्ते में उन्हें शाम हो गई। रास्ता बहुत खतरनाक था। देखते क्या है कि श्री गुरु महाराज आगे आगे चल रहे हैं। चले आओ, चले आओ। जब सड़क पर आए तो कहने लगे, अब तो सीधी सड़क है, कोई डर नहीं है, और ये कहकर वापस गए। कमाल की बात, ये गुरु शक्ति है। श्री लाला जी उनके घर पर दर्शन करने आए थे। हाँ, बताया वो आया है उनकी जीवनी में कि बहुत अंधेरी रात थी, अमावस की, और कुछ बारिश हो रही थी या बहुत कोहरा था, क्या था, कुछ हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, और बड़ा डर था कि कहीं गिर नहीं जाए, क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। तो ये आगे प्रकट होके और पार करा गए। 3-6-34 सुबह है। पूजा के बाद महाराज जी ने कहा कि आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरु से प्रेम की है। ये जरूरी है, इसके बिना काम बनता नहीं है। बिना प्रेम के काम बनता नहीं, क्योंकि वही एक सूत्र है जो कि जोड़ता है, और प्रेम
हो तो सब कुछ हो जाता है, प्रेम नहीं हो, आप आदर कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन प्रेम नहीं अगर पैदा हुआ तो नहीं होगा। हमारे यहाँ कहा गया है बहुत, और बुजुर्गों ने भी कहा है, एक सूरत पकड़ लो, वो यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी, मृत्यु के बाद भी काम आएगी। अब ये सूरत गुरु परंपरा में किसी की भी हो सकती है, जो गुरु है उसकी भी हो सकती है, और गुरु परंपरा में भी किसी की भी हो सकती है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा में ज्यादातर एक टाइम के पहले के गुरुओं की कोई फोटोज नहीं है कहीं, क्योंकि फोटोग्राफी शुरू हुई आज के 150 साल पहले से ही। इससे ज्यादा उसके पहले के जो थे उनकी फोटोज भी नहीं है। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिनकी फोटोग्राफी शुरू भी हो गई थी। मौलवी साहब थे भोगांव वाले, उन्होंने कहा मुझे क्या, मेरी जनाजे की फोटो नहीं ले सकते। तो एक फ्रेंच लेडी लिलियन आई थी और उसने कहा मैं आपकी फोटो खींचूंगी। बोले खींच लो, हमारी फोटो नहीं आ सकती। और उसने फोटो खींची और वो कैमरे में फोटो ही नहीं आई उनकी। और फ्रांस में वो लोग उस दीवार की फोटो को लगा के कहते हैं ये तो उन्हीं की फोटो है। तो अब क्या है, सूरत पकड़े कैसे? यहाँ पर जो है सगुण काम करता है, निर्गुण में कैसे फोटो पकड़ी जाए? गुरु की फोटो के लिए तो फिर ये है कि जिसकी शक्ल पहचानी होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग लकीली ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी फोटोज अवेलेबल हैं। तो या फिर आप किसी से मिले हो तो सबसे बढ़िया तो होता है जिससे मिले हो, उसकी फोटो दिल में बसाना तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो उसके लिए आपको किसी स्थूल चित्र की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बुजुर्गों की भी लगाई आप ले सकते हो, कोई सा भी किसी बुजुर्ग जो कि अपने सिलसिले में पहले हुए हैं। चचा जी महाराज हैं, लाला जी महाराज हैं, जयपुर वाले चचा जी महाराज हैं, बाबू जी महाराज हैं। कहते हैं हुजूर महाराज की भी फोटो है, लेकिन उसको वो अभी इतना क्लियर नहीं है कि वो उन्हीं की फोटो है। तो उस फोटो को एक सूरत पकड़ लो, मतलब उससे बात करो, आप बातचीत शुरू करो, जो भी है उस शक्ल से बातचीत शुरू हो। और बातचीत ऐसी हो कि वो दिन में वही चले, बस बात हर वक्त चले बात उनसे, तो उसको कहते हैं सूरत पकड़ना। फिर वो सूरत एक, वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, और आप तो अगर आप उनके चरणों में पड़े हैं तो फिर कोई कमी ही नहीं है। उसके बाद सब काम हो जाता है। फिर मृत्यु के बाद वही लेने आते हैं, उनके साथ और भी लोग लेने आते हैं, और आपको अमृत की तरफ ले जाते हैं जहां मृत्यु नहीं है। 3-6-34 जिन्हें उनके दीदार का हरदम शौक बना है, उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। जो अपने गुरुदेव जी की शरण में नित्य वास करता है, उस पर किसी दूसरे का ख्याल असर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर इतना मजबूत लिंक आपकी बन चुकी है तो वो छोटी मोटी कोई चीज, छोटी मोटी क्या बड़ी चीज भी असर नहीं करेगी आप पे। आपकी इतनी मजबूत निस्बत कायम अगर हो चुकी है, फिर कोई डर की बात ही नहीं है। किसी को आध्यात्म विद्या किंचित मात्र भी प्राप्त है, उसके ऊपर कोई मेस्मराइज्म की शक्ति असर नहीं कर सकती। बिल्कुल। हमारे सिलसिले में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल कोई कुछ कर नहीं सकता, और करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। कोई गलत तरह से आपको इफेक्ट करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता। ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा बनी रहे। दिनों दिन इस प्रेम का वेग बढ़ता रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दर्शन की अभिलाषा, इससे भी ऊंची है मिलन की अभिलाषा, मिल के एक हो जाने की अभिलाषा। ये अगर तड़प है दिल में, उसका तो काम हो जाएगा। और अगर हमारे मन में ये प्रायोरिटी पे नहीं आया है, अगर अगर हमारी प्रायोरिटी पे और दूसरी चीजें हैं दुनिया की, तो मुश्किल है। ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा बनी रहे। दर्शन होने के समय आंख मीच लें।
हमेशा तालिबे दीदार बने रहें। दर्शन के समय आंख मीच लें। दर्शन होने के समय आंख मीच लें, आंतरिक आते ना जब, और हमेशा तालिबे दीदार बना आंख मीचने का कुछ शायद ये कह रहे हैं कि उस दर्शन को अंदर देखें। तालिबे दीदार बने रहें। तालिबे दीदार मतलब है दर्शन का इच्छुक। भक्त ईश्वर की स्त्री होता है। हाँ, ये अलग, ये ऐसी डायरी में लिखी हुई बातें, एक एक लाइन एक एक सब्जेक्ट है। हाँ, स्त्री होता है, कई भाव हैं, दास भाव है, पुत्र भाव है, सखा भाव है, स्त्री भाव है। स्त्री भाव मुश्किल है, पर लोगों ने इसको किया है। इस भाव को भी लोगों ने राधा भाव में भी आराधना करी है, और पुरुषों ने भी आराधा भाव में आराधना करी है। ये मुश्किल तो है। कुछ सदा सुहागिन होते हैं, वो भी स्त्री भाव में आराधना करते हैं। 12:11:35 सुबह पूजा के बाद आपने समझाया कि बेगरज गैर की सोहबत में जाने से हानि होती है। बेगरज गैर की सोहबत में जाने से हानि होती है। किसी दूसरे की सोहबत में क्यों जाओ? बिना मतलब की भी मत जाओ। मतलब के तो जाते ही हैं लोग। कई लोग क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं, अरे चलो देख के आते हैं वहाँ क्या हो रहा है, तो अवॉइड करो तो अच्छा है उसमें, वरना क्या होता है कि हानि हो सकती है। बगैर खुद पुख्ता हुए गैर के असर में आने से बच नहीं सकते। हाँ, पुख्ता होना जरूरी है। पुख्ता हो गए, मजबूत हो गए, फिर डर नहीं है। इसीलिए ऑन लुकिंग ठीक नहीं है, इधर उधर ऑन लुकिंग ठीक नहीं है। हाँ, जब जरूरी हो जरूर जाएं, वरना भेद आता है। या गुरु को बता के जाएं। कहीं जाना हो और ऐसा कहीं जाना पड़े तो गुरु को बता के जाएं। उससे क्या होता है कि उनकी परमिशन अगर है फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर समय बस यही निकले, हे ईश, जो आप करावे वही ठीक है। उनकी कृपा पर दृष्टि बनी रहे। हे ईश, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, यह न भूलें। ये महामंत्र है चचेरी महाराज का दिया हुआ। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो। क्या है ये राजी व रजा का मंत्र है। इंस्टेड ऑफ ये मैं कहूं कि मैं आपकी राजी में, मेरी रजा है, मैं दूसरी तरह से कह रहा हूँ ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो, यानी आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी और मैं इसके लिए तैयार हूं। ये है राजी व रजा है एक तरह से। 9:12:35 सुबह आपने फरमाया, अदब की टोपी सिर पर रख लो, फिर चाहे जहां जाए महफूज हैं, कोई डर नहीं है। अदब की टोपी सिर पर रख लो, महफूज है, नहीं सेफ है। हमारे यहाँ बुजुर्ग जो हैं, उस जमाने में तो टोपी रखना का एक नियम था, अब तो टोपी का नियम नहीं है। और बाबूजी से कुछ सालों पहले, उनकी मतलब 80s में, 1980 के आसपास, क्योंकि तब तक टोपी रखने का खत्म हो चुका था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद फिर टोपियां भी उतर गई लोगों की, पर बाबूजी टोपी पहनते थे। और वो कहीं भी जाते थे और किसी बुजुर्ग के उसमें, तो कोई पुराने बुजुर्ग मिले, उनसे बोले कि उनका नाम लेके बोले, आपका काम सच्चा है क्योंकि आपने टोपी नहीं छोड़ी। तो कहते थे कि हाँ, टोपी एक तरीका है अदब का। श्री कृष्ण लाल जी साहब थे, वो सिवाय सोते हुए उन्होंने टोपी ही पहनते थे। वो सिकंदराबाद वाले श्री कृष्ण लाल जी, वो कहते थे कि मेरी टोपी याद से जुड़ी हुई है उनके। टोपी मैं सिर पे रखता हूँ तो मैं उनकी याद से अलग नहीं हो पाता। अदब यही है, कोई भी बात ख्याल में भी गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध न आए। बात तो सच है। 2:6:34
आपने समझाया कि गुरुदेव के शारीरिक कुशल क्षेम की खबर जब तक साधक नहीं रखता, प्रेम का अंकुर उसमें नहीं फूटता। फिर काहे का प्रेम अगर उसको चिंता नहीं है। पहले तो कम्युनिकेशन सिर्फ चिट्ठियों से ही होता था, तो वो चिट्ठियों से खबर रखते थे कि आप कैसे हैं, क्या है। अब तो लकीली बहुत फास्ट तरीके हैं, तो इसलिए तो ये है कि कम्युनिकेशन बहुत त्वरित है। पहले तो ये था कि चिट्ठियों से खबर रखी जाती थी। उनकी बाहरी बातों को कैसे उठते, कैसे बोलते हैं और सबके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे उनका नित्य का रहन सहन है, ये सब ध्यान से निरीक्षण करें और एक बात दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें। कोई एक बात, फिर कितनी भी अड़चने आए उसको न त्यागें। एक गुण ले लें कोई सा भी, फिर तो सारी बातें आंतरिक तथा बाह्य आप ही आप खिंच कर आ जाएंगी। यही है बस असल में गुरु की शक्ति को लेने का यही तरीका है कि कुछ लोगों ने, कुछ गुरुओं ने अपने शक्ल का ध्यान बताया है। कुछ शिष्य भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने जबरदस्ती गुरु का ध्यान शक्ल का कर लिया है। इसको शक्ल राबता भी कहते हैं। फायदा तो ये करता ही है जबरदस्त। अगर गुरु पूर्ण है तो इसी में ही काम हो जाता है। कोई भी चीज गुरु के लेने से हो जाता है काम। आध्यात्म विद्या का तत्व भी समझ आएगा। यही प्रेम का मार्ग है। हर सांस में ईश्वर की याद कायम रहे। बस असल में बात तो यही है कि ईश्वर की याद कायम रहे। हाँ, बस उसी से सिलसिले के ना, बस खास बात वही है, उसके बिना कुछ नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हम जाप कर रहे हैं और हमारी ईश्वर की याद कायम है। वो भी ठीक है, जाप आप नाम तो ले ही रहे हो ना ईश्वर का, लेकिन याद इसके भी अंदर की एक चीज है जो जबान के जाप के अलावा जो मानसिक जो चीज चल रही है अंदर, वो है असल में याद। तो जाप भी याद ही है, लेकिन उससे भी बेटर है मानसिक अंदर भी याद चलती रहे। उसमें जाप नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है, याद हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि वो कछुआ जो है उसके अंडे रखे रहते हैं किनारे पे, लेकिन उसका हमेशा वहीं ध्यान रहता है। कोई औरत के बच्चा हुआ है और उसको जॉब पे जाना पड़ा, अब छोटा बच्चा है और वो घर पे है या क्रैश में है बच्चा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा बच्चे पे ही लगा रहता है। ऐसे है याद का मामला, अंदर से रहती है ये। नाम चले न चले, याद बनी रहे, ये जरूरी होती है। 7/6/34 शाम को भक्तजनों के बीच मेरी ओर होके हृदय की सरलता समझाई। अच्छा, उन्होंने बताई। नित्य सरल भाव बना रहे, चाहे पूजा में मग्नता प्राप्त हो या नहीं। सरल भाव बना रहे, पूजा में मगनता प्राप्त हो नहीं हो, सरलता बहुत जरूरी है। निर्मल मन सदा मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा कुछ है। हर्ष व खिन्नता मन में न आए। हर्ष और खिन्नता मतलब खिन्न हो गया मन, बहुत खुश हो गया, ये मन में नहीं आए। सरलता में रहे, समभाव स्थित रहे। ये तभी होता है जब गुरुदेव के ध्यान में चित्त लगा रहता है। हाँ, इसको चचे महाराज ने कहा, कोरेपन में रहो, खाली होके रहो, कोरापन से रहो। आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब साधक गुरुमय होता है, गुरुमय हो जाता है। हाँ, भीतर ये सब विद्या आप ही आप उसमें उतर आती है। गुरुदेव के बाह्य आचारों को ध्यान पूर्वक निरीक्षण करता रहे। उनमें कोई एक जो सुगम जान पड़े धारण कर ले, फिर कितनी भी बाधा आवे विचलित न हो। बिल्कुल। प्रभु की कृपा से अन्य सभी बातें आ जावेंगी।
जितनी गुरुदेव से प्रीति रखें, कम से कम उतनी नहीं तो दशांश सारे प्राणी मात्र से रखें। 10%। नहीं तो अपने गुरु की केवल हंसी करता है, भाईजनों के दुखों में शरीक हो। यही बातें बहुत ज़रूरी हैं।